ईश्वर। सबने इसे अपने अपने तरीके से डिफाइन किया। कुछ ने साकार माना तो कुछ ने निराकार, कुछ ने ईश्वरीय ध्वनि को महसूस किया तो कुछ ने प्रकाश को ईश्वर माना। अलग अलग नामों से, अलग अलग रूपों से हर कोई ने ईश्वर को अपने तरीके से परिभाषित किया। पर आज भी अगर सबसे ज़्यादा रहस्य में कोई है तो वो परमात्मा ही है। महसूस सबने किया पर देखा किसी ने नहीं। आखिर कौन है परमात्मा, दिखता कैसा है? हर कोई ये जानना चाहता है, चाहे वो भौतिक देह में हो या फिर आत्मा के रूप में। हर कोई आत्मा ईश्वर के बहुत नज़दीक तक पहुंच गई, अपनी उत्पत्ति तक को भी देख पाई। पर परमात्मा को देखने का जिक्र किसी ने नहीं किया। ये उस आसमान की तरह है जो दूर से देखने में तो लगता है कि ये आगे जाकर धरती से मिल रहा है, पर जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं वो फिर उतना ही आगे बढ़ जाता है और फिर आगे और आगे बढ़ता ही जाता है, जिसका कोई अंत नहीं होता। डॉक्टर न्यूटन भी तो एक इंसान ही थे। उनके अंदर भी तो परमात्मा को देखने की, जानने की, समझने की जिज्ञासा लाजमी थी। खैर, परमात्मा तक ना सही पर आत्मा की उत्पत्ति तक तो पहुंच ही गए। कुछ युवा आत्माओं में ये स्मृतियाँ ताज़ी होती हैं क्योंकि उनका जीवन इतिहास छोटा होता है, इसलिए वो कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी उत्पत्ति को बता पाती हैं। एक पहले स्तर की आत्मा जिसके पास अपनी उत्पत्ति की कुछ धुंधली यादें बाकी थी, उस माध्यम का अनुभव कुछ इस प्रकार था। मेरी आत्मा की रचना एक बड़े आसमान की आकृति वाले धुंधले पुंज से हुई थी। मैं सघन स्पंदनशील नीलापन लिए पीले और सफ़ेद प्रकाश की ऊर्जा के एक सूक्ष्म कण के रूप में निकला था। इस स्पंदन से प्राण तत्व का हिमपात सा हो रहा था। कुछ वापस गिरकर पुनः अवशोषित हो जाते हैं, किंतु मैं बाहर आकर एक धारा में दूसरों के साथ शामिल हो गया था जो मेरे जैसे ही थे। इसके बाद मुझे याद था कि मैं एक चमकदार घिरे हुए स्थान में था जहाँ मेरे प्रियजन मेरी देखभाल कर रहे थे। अब माध्यम खुद की उस स्थिति का वर्णन कर रहा है जब वो स्रोत से पहली बार अलग होता है, मानो हिमपात हो रहा हो, और वो भी प्राण तत्व का। मतलब ढेर सारी आत्माएं एक साथ अपने स्रोत से अलग हो रही थी। वो स्रोत जो सघन स्पंदनशील और नीलापन लिए हुए था। उस समय इस आत्मा ने खुद को पीले और सफ़ेद प्रकाश के छोटे से कण के रूप में देखा। अब ढेर सारी आत्माएं स्रोत से अलग तो हो रही थी, पर सभी जीवन के लिए तैयार नहीं होती, बल्कि वो दोबारा से उसी सृजनहार में विलीन हो जाती हैं, जबकि कुछ यात्रा पे आगे बढ़ जाती हैं। खैर, एक और माध्यम ने इसी चीज़ को कुछ इस तरीके से बताया। ये एग्जैक्ट उसी के वर्ड हैं। अच्छा, पहले माध्यम ने सृजनहार से अलग होकर एक चमकदार स्थान में खुद को शामिल होने तक बताया, वो स्थान जहाँ पर उसकी देखभाल हो रही थी। जबकि दूसरे माध्यम ने अपने आप को एक नर्सरी में पाया, यानी उस स्थान से आगे का सफ़र है जहाँ पर पहले माध्यम ने अपनी बात को ख़त्म किया था। ये उस माध्यम के शब्द हैं। उसने बताया, मुझे याद है कि मैं एक प्रकार की नर्सरी में था। वहाँ हम अन्न से अंडे की भांति छत्ते में थे। जब मुझे जरा संचेतना प्राप्त हुई तो मैंने पाया कि मैं स्वर्गलोक की नर्सरी में था। मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ कैसे पहुँचा। उस वक्त मैं एक अंडे के रूप में भ्रूणीय तरल में था और निषेचित होने का इंतज़ार कर रहा था। तभी मैंने महसूस किया कि वहाँ युवा रोशनियों की अनेक कोशिकाएं भी थीं जो मेरे साथ चेतन हो रही थीं। वहीं सुंदर एवं वात्सल्यपूर्ण माताओं का एक समूह भी था। उन्होंने हमारी झिल्लियाँ चीर दी थीं और हम खुले में थे। यहाँ हमारे चारों तरफ तीव्र पोषक प्रकाश की गोल घूमने वाली धाराएं थीं और मैं संगीत का आनंद ले सकता था। मेरी जागरूकता जिज्ञासा के साथ प्रारंभ हुई। शीघ्र ही मुझे स्वर्गलोक से ले जाया गया तथा मैं एक दूसरे वातावरण में अन्य बच्चों में मिल गया था। यानी उस नर्सरी में इनके साथ साथ और भी आत्माएं थीं जो रोशनियों के रूप में थीं। वो सभी धीरे धीरे चेतना प्राप्त कर रही थीं। वहीं पर ममता से भरी हुई माताओं का भी समूह था जो इन सभी युवा रोशनियों की देखभाल कर रहा था। और समय आने पर इन्होंने इन युवा रोशनियों की झिल्लियों को, जिसमें ये बंद थे, उसे चीर दिया था। अब ये आत्माएं खुद को खुले में महसूस करती हैं, जहाँ इनके चारों ओर प्रकाश की धाराएं थी जो गोल गोल घूम रही थी।
और इन्हें पोषण प्रदान कर रही थी। बाद में इन युवा आत्माओं को एक दूसरे वातावरण में ले जाया गया जहाँ ये दूसरे बच्चों के साथ मिल गए थे। अगला केस सीना नाम की एक आत्मा का है जो 5वें स्तर की आत्मा थी और आत्मालोक के भीतर और बाहर एक बाल विशेषज्ञ थी। आत्मालोक में इन्होंने खुद को इंक्यूबेटर मदर के रूप में देखा। आज के समय में भी ये एक आश्रम से जुड़ी हुई थी और बहुत बीमार बच्चों की सेवा कर रही थी। अपने पिछले जीवन में ये पोलैंड में थी और अपनी इच्छा से अफसरों की सेवा टहल और रसोई के कामकाज के लिए 1939 में जर्मन नज़रबंद शिविर में आई थी। हालांकि वो यहूदी नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपनी स्वेच्छा से इस काम को स्वीकार किया और ये काम सिर्फ एक दिखावा था। असल मकसद तो उनका यहूदी बच्चों की मदद करना था जो शिविर में बंद थे। वो इस नज़रबंद शिविर से बाहर जा सकती थी, उनके पास मौका था शिविर को छोड़कर जाने का, पर वो नहीं गईं। बहुत लंबे समय तक इस काम से जुड़ी रहीं और लास्ट में सैनिकों ने उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी। आखिरकार शिविर में ही उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपनी जान को सिर्फ बच्चों के लिए जोखिम में डाला था और आज भी वो अपने वर्तमान जीवन में भी एक आश्रम से जुड़कर बीमार बच्चों की सेवा कर रही थी। सेना एक विकसित आत्मा थी और पिछले जीवन में वो अपनी आत्मिक ऊर्जा का केवल 30% भाग ही लेकर आई थी धरती पे। उनके पास एक आसान लंबे जीवन का विकल्प था, पर उन्होंने बच्चों की सेवा का कार्य चुना। वो गई ही शिविर में इसीलिए थी कि उन बंदी बच्चों की कुछ मदद कर पाए। खैर, इन्होंने आत्मालोक में खुद को इंक्यूबेटर मदर के रूप में देखा। इंक्यूबेटर मदर को दाई की तरह से समझ सकते हैं, जो आत्मालोक में जहाँ पे आत्माएं उत्पन्न होती हैं वहाँ सेने की क्रिया से जुड़ी हुई हैं। अगर धरती लोक की भाषा में देखें तो ये एक बच्चों की नर्सरी से जुड़ी हुई हैं, जहाँ पे ये नई आत्माओं के प्रकट होने में सहायता करती हैं, उन्हें गर्माहट देके देखभाल करके उनकी जल्दी परिपक्व होने में मदद करती हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि इस स्थान के चारों ओर का माहौल कैसा है, तो उनका जवाब था गैस जैसा, कोशिकाओं का एक छत्ता जिसके ऊपर ऊर्जा की धारा चक्कर खा रही है। यहाँ तीव्र प्रकाश है। अब जरा सा ध्यान देंगे तो अभी कुछ देर पहले हमने जिन 2 माध्यमों के अनुभव देखे, उनमें से दूसरे माध्यम ने भी कुछ इसी तरह का जिक्र किया था कि युवा रोशनियों की अनेक कोशिकाएं हैं और हमारे चारों ओर तीव्र पोषक प्रकाश की गोल घूमने वाली धाराएं हैं। वहाँ वात्सल्यपूर्ण माताओं का एक समूह भी है। शायद ये आत्मा सीना जैसी आत्माओं का जिक्र कर रहा था, जिसे वो वात्सल्यपूर्ण माताओं का नाम दे रहा था, और प्रकाश की घूमने वाली धाराओं का जिक्र सीना भी कर रही थी। दोनों की बातों में कितनी समानता है, जबकि दोनों का स्तर अलग अलग है। सीना 5वें स्तर की आत्मा है और वो माध्यम पहले स्तर का है, फिर भी दोनों की बातों में एक रूपता थी। अब डॉक्टर न्यूटन ने सीना से आगे सवाल किया, तुम्हारा मतलब है कि नर्सरी की मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना होती है? इस पर सीना का जवाब था, हाँ, नर्सरी स्वयं एक बृहद स्थान होती है जो लंबाई और चौड़ाई से सीमित प्रतीत नहीं होती। यहाँ नवीन आत्माओं के स्वयं के इंक्यूबेटर कक्ष होते हैं। वे यहाँ तब तक रहती हैं जब तक वे नर्सरी से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त वृद्धि नहीं कर लेते। अच्छा, एक इंक्यूबेटर मदर के रूप में तुम नई आत्माओं को पहली बार कब देखती हो? इस पर सीना ने बताया, हम प्रसूति कक्ष में होती हैं, जो नर्सरी का ही एक हिस्सा होता है। नवांगतुक को सुनहरी थैली में बंद करके सफ़ेद ऊर्जा के छोटे पुंज के रूप में ले जाया जाता है। ये धीरे धीरे हमारी ओर वादक दल के साथ आरोह अवरोह के राजसी क्रम से आते हैं। पर कहाँ से? इस सवाल के जवाब में माध्यम ने कहा, नर्सरी के अंत में एक तोरण द्वार के नीचे समूची दीवार पिघली हुई उच्च तीव्रता वाली ऊर्जा और जीवन शक्ति से भरी होती है। ऐसा अनुभव होता है कि मानो यह इंद्रिय गोचर ताप से नहीं, बल्कि एक अचंभित कर देने वाली प्रेम शक्ति से ऊर्जित है। ये पुंज एक सुंदर बहती गति में स्पंदन करता लहराता है। इसका रंग ऐसा होता है जैसे कि धूप में बंद आंखों से सूरज की ओर देखने पर अपनी पलकों के अंदर जो रंग दिखाई देता है, ठीक वैसा ही।
अच्छा, इस पुंज से परे तुम आत्माओं को निकलते हुए देखती हो? इस पर सीना का जवाब था, इस पुंज से उभार आता है। यह कभी भी ठीक एक ही स्थान से दोबारा नहीं आता है। यह उभार वृद्धि करता है और बिना किसी आकार का होता है। अलगाव का क्षण आश्चर्यजनक होता है। एक नई आत्मा का जन्म होता है। यह ऊर्जा युक्त पूर्णतः जीवंत और अपनी विशिष्टता लिए होती है। अब जरा इस चीज़ को ध्यान से समझिए। इमेजिन कीजिए कि एक पुंज है बड़ा सा, और इसमें बार बार उभार आ रहे हैं, और ये उभार एक ही जगह पे नहीं आ रहे हैं बल्कि अलग अलग जगहों पे आ रहे हैं। इस उभार का कोई आकार भी नहीं होता, और इस उभार से ही आत्माएं अलग हो रही हैं। आत्माओं का जन्म हो रहा है, और हर आत्मा की अपनी एक अलग विशेषता होती है। अब ये तो सीना का अनुभव था, लेकिन एक और माध्यम, वो भी स्तर 5 का ही था। उसने बताया था कि मैं अंडे के आकार का एक पुंज देखता हूँ, जिसमें से ऊर्जा बाहर निकलती है और वापस अंदर चली जाती है। इसके फैलने पर नवीन आत्माओं की ऊर्जा के अंश पैदा होते हैं। मेरे विचार में उभार के सिकुड़ने पर उन आत्माओं को वापस खींच लिया जाता है जो सफलतापूर्वक पैदा नहीं हो सकी थी। इसी कारणवश ये अंश परिपक्वता के अगले चरण में नहीं पहुंच पाते। अब अगर इस माध्यम की बातों पे ज़रा गौर करें तो सीना भी तो कुछ इसी तरह का ही जिक्र कर रही थी। खैर, अब डॉक्टर न्यूटन ने अपने सवाल को आगे बढ़ाया। सीना, इस पुंज से परे तुम क्या देख रही हो? मैं एक संतरी पीली आनंदप्रद चमक को देख रही हूँ। इससे परे बैगनीपन के लिए अंधेरा होता है, किंतु यह ठंडापन लिए अंधेरा नहीं है, यह अमरता है। अब डॉक्टर न्यूटन ने उससे आगे पूछा, क्या तुम मुझे पुंज से परे तुम्हारी ओर आने वाली नवीन आत्माओं की प्रगति रेखा के बारे में कुछ और जानकारी दे सकती हो? इस पर सीना ने बताया, इस पीले संतरी अग्निमय प्रकाश से परे प्रगति धीमी होती है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा इस ऊर्जा से निकलती है। इन्हें विभिन्न बिंदुओं पर ले जाया जाता है जहाँ मेरी जैसी मातृत्व आत्माएं स्थित होती हैं। डॉक्टर न्यूटन ने आगे पूछा, तुम कितनी माताओं को देख रही हो? इस पर माध्यम का जवाब था, मैं 5 आत्माओं को देख सकती हूँ जो मेरे जैसी ही हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। अच्छा, एक इनक्यूबेटर मदर के कौन से उत्तरदायित्व होते हैं? इस पर माध्यम ने कहा, हम नवीन आत्माओं के आसपास मंडराती हैं ताकि हम उनकी सुनहरी थैली को खोलने के बाद उन्हें तौलिए से सुखा सके। यहाँ प्रगति धीमी होती है क्योंकि इससे हमें उनकी सूक्ष्म ऊर्जा को एक शाश्वत सूक्ष्म ढंग से आलिंगन करना होता है। तुम्हारे लिए तौलिए से सुखाने का क्या अर्थ है? इस पर सीना का जवाब था, हम नई आत्मा की गीली ऊर्जा को वास्तव में सुखाती हैं। मैं यह सब विवरण मानवीय भाषा में ठीक से व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। एक प्रकार से यह सफ़ेद नई ऊर्जा को गले लगाने जैसा है। अब सही बात है, सीना धरती पे है इस वक्त, और आत्मालोक की अनुभूतियों को दुनियावी शब्दों में पिरोना बहुत कठिन है। वो धरती पे है इसलिए धरती के अकॉर्डिंग बातें कर रही है। तौलिया, सुखाना, ये सब कुछ भौतिक शब्द है, और आत्मालोक तो मानसिक जगत है। मन की भावनाओं को भौतिक रूप देना, भौतिक शब्द देने हैं। खैर, आगे उससे पूछा जाता है, क्या तुम अभी सफ़ेद ऊर्जा देख रही हो? हाँ, और जैसे ही वे मेरे निकट आती हैं मैं उनके चारों ओर और अधिक नीला एवं बैगनी प्रकाश देखती हूँ। ओह, अब देखती हूँ कि यह एक नाभि रज्जु है, ऊर्जा का मूल रज्जु जो प्रत्येक को जोड़ता है। अब डॉक्टर न्यूटन ने आगे पूछा, जो तुम कह रही हो उससे मुझे मोतियों की एक लंबी माला की तस्वीर उभरती है। आत्माएं वे मोती हैं जो एक पंक्ति में जुड़े हैं। क्या ये बिल्कुल सटीक है? हाँ, बल्कि एक रुपहली वादक पट्टी पर मोतियों की लड़ी जैसी है। अच्छा,
अब मुझे ये बताओ कि जब तुम प्रत्येक नई आत्मा का आलिंगन करती हो, उन्हें सुखाती हो, तो क्या यह उन्हें जीवन प्रदान करता है? नहीं, हमसे नहीं। हमारे द्वारा प्रेम और ज्ञान की संपूर्ण जानकारी से जीवन बल आता है। नई ऊर्जा को सुखाने के दौरान हम तरंगों के साथ हस्तांतरित करती हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण शुरुआत, भावी सफलता की आशा। माताएं इसे प्रेमपूर्ण आलिंगन कहती हैं। वे क्या हैं और क्या हो सकते हैं कि विचारों की शिक्षा देना इसमें सम्मिलित रहता है। जब हम एक नई आत्मा को प्रेमपूर्ण बाहों में लेते हैं तो यह उसे हमारे ज्ञान और संचेतना से भर देता है। अब डॉक्टर न्यूटन ने अपना अगला सवाल किया, इस तरंगशील आलिंगन को मुझे एक कदम और आगे ले जाने दो। क्या इस बिंदु पर प्रत्येक नई आत्मा का एक व्यक्तिगत चरित्र होता है? क्या तुम उनकी प्रदत्त व्यक्तिगत पहचान को कुछ कम कर सकती हो या बढ़ाती हो? इस पर माध्यम ने कहा, नहीं, यह पहुंचने के बाद कायम रहती है। हालांकि नई आत्मा फिर भी नहीं जानती कि वो कौन है। हम पोषण देते हैं। हम आत्मा को ये सूचित कर रहे हैं कि यह शुरुआत का समय है। इस ऊर्जा के चमकने से हम आत्मा को उसके अस्तित्व के प्रति जागरूक बनाती हैं। यह जागरण का समय होता है। अब डॉक्टर न्यूटन ने फिर कहा, सीना, कृपया यहाँ पर मेरी सहायता करो। मेरा विचार है कि एक अस्पताल के प्रसूति कक्ष में नए शिशुओं की देखभाल करने वाली प्रसूति सहायिका को इस बात का कोई भान नहीं होता कि शिशु किस प्रकार का मनुष्य बनेगा। क्या यही नियम तुम लोगों पर भी लागू होता है? तुम्हें भी इन नवीन आत्माओं के अमर चरित्र के विषय में कोई जानकारी नहीं होती? अब इस सवाल पर माध्यम हंसते हुए जवाब देती है, हम नर्सरी के प्रभारी हैं, किंतु यह कोई मानव प्रसूति कक्ष नहीं है। जिस क्षण हम नई आत्माओं को गले लगाते हैं तब हमें उनके व्यक्तित्व के संबंध में कुछ जानकारी हो जाती है। उनका विशिष्ट अंदाज अधिक सुस्पष्ट हो जाता है, क्योंकि उन्हें संपोषित करने के लिए हम अपनी ऊर्जा को उनके साथ एक कर देते हैं। हम उनकी जागरूकता को सक्रिय करने के लिए अपनी तरंगों के बेहतर उपयोग करते हैं। ये उनकी शुरुआत का एक हिस्सा होता है। एक प्रशिक्षु के रूप में तुमने नई आत्माओं के साथ तरंग के उचित उपयोग के ज्ञान को किस प्रकार प्राप्त किया? इस पर सेना का जवाब था, ये एक ऐसी नई बात होती है जिसे माओ को सीखना पड़ता है, और यदि इसे भली प्रकार निभाया नहीं जाता तो नई उत्पन्न होने वाली आत्माएं स्वयं को अधूरा सा समझकर आगे बढ़ती हैं। ऐसी अवस्था में नर्सरी के किसी अध्यापक को आगे आना पड़ता है। वैसे प्रत्येक आत्मा अपनी विशेषताओं के समग्र रूप में अनूठी होती है, जिसकी संरचना आदर्श द्वारा की जाती है, और उसकी व्याख्या करने में मैं असहाय हूँ। मैं तो आपको केवल इतना बता सकती हूँ कि कोई भी आत्मा एक जैसी नहीं होती, कोई भी नहीं। अब प्रत्येक आत्मा एक दूसरे से भिन्न क्यों होती है? इसका मूल कारण क्या है? सीना और डॉक्टर न्यूटन के बीच की वार्तालाप को हम अगली कड़ी में भी जारी रखेंगे। देखते हैं सीना से और कौन कौन सी जानकारियाँ हमें मिल पाती हैं, क्योंकि ऐसी विकसित आत्माएं बहुत बिरले ही धरती पे मिलती हैं। तो मिलते हैं अगली कड़ी में।